नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार झारखंड। मैं हूं अमित कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड में। और हमने आज जब भगवानपुर प्रखंड आया था तो हमने एक गाड़ी रिक्शा देखा था जिस पर लिखा हुआ था सीटेट पास रिक्शा वाला। तो हमें याद आ गया, पटना में एक दो जगह जो है देखे थे, ग्रेजुएट चाय वाली देखे थे, एक इस तरह के जो देखे थे। और उसके बाद हमने बेगूसराय में देख लिया कि सीटेट पास रिक्शा वाला। तो हमने सोचा इनसे हम बात कर लेते हैं कुछ। अच्छा, एक चीज़, ये सीटेट पास रिक्शा वाला लिखवाने क्या मतलब हो गया रिक्शा? इसका मतलब है सर, हमने जो है टीचर जो बनता है उसका मैंने पूरा क्वालिफ़िकेशन जो है मेरे पास है, और मैंने पूरी अर्हता मतलब जो है पास कर लिया है। फिर भी हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं 2-3 सालों से। ठीक है, जो जुलाई में सर पास हुआ था उन लोग को टीचर बना दिया गया अभी 6 फेज़ में, बहुत खुशी की बात है। लेकिन उसके बाद बोला गया था कि आप लोग को भी लिया जाएगा, लेकिन अभी तक सर हम लोग को नहीं लिया गया। इसीलिए हम लिखवा दिए सीटेट पास रिक्शा वाला। तो ऐसे ही घूमते रहते थे, हमको पता नहीं था कि आप लोग मेरे पास आइएगा। लेकिन ऐसे जब घूमते रहते थे तो कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन ऐसे देखता था कि लगता था, जैसे कस्टमर बैठता था तो कहता था कि पढ़े लिखे हुए आप लगते हैं। तो अब किसको हम कितना बताते हैं कि हम इतना पढ़े लिखे हुए हैं बस। लेकिन यही हम लोग का जो है सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द मेरा नोटिफिकेशन दे दे सरकार, और हम भी अच्छे टीचर के तौर पे स्कूल में काम करें और भविष्य बच्चे का बनाएं। क्या नाम हुआ आपका? MD जहांगीर। कहाँ घर हुआ? चंदौर सर। हम अभी भगवानपुर ब्लॉक से बनवारीपुर जाते हैं, बनवारीपुर से फिर तेगरा भी जाते हैं। अच्छा, ये यहाँ सवारी लेकर के? हाँ, सवारी ये लेके जाते हैं सर। अच्छा, एक चीज़ बताए, कहाँ तक आप, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या कहाँ तक पढ़े हुए हैं? क्वालिफिकेशन सर है मेरा जो मतलब जो है BA पेयरिंग चल रहा है, और DLED भी किए हुए हैं सर, सीटेट भी क्वालिफाई हैं। मतलब इतना है कि टीचर जो बनता है उसके लिए एलिजिबल हैं सर हम। ठीक है सर। तो हमारी बात को सरकार अभी तक नहीं सुन रही है, लेकिन चुनाव जब आती है तो वो कहते हैं कि कोई कहते हैं 10 लाख का रोज़गार देंगे, कोई कहते हैं 19 लाख देंगे। हमारे ऐसे बहुत साथी हैं जो पटना में अभी भी तैयारी कर रहे हैं, जो हम भी तैयारी करते थे पहले, अभी भी वो तैयारी कर ही रहा। तो वो लोग भी कहते हैं कि यार कितना दिन हम तैयारी करें, पैसा भी लगता है, मम्मी पापा का खर्च भी होता है, वो सब जानता है। लेकिन गार्जियन मजबूर हो जाता है कि आखिर बच्चे को हमको पढ़ाना है, आगे कुछ नाम रोशन करवाना है। ठीक है, लेकिन वो मतलब सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है तो क्या करेगा, लड़का लोग मजबूर हो जाता है। परिस्थिति मेरा भी कमज़ोर हो गया तो लास्ट में रिक्शा का सहारा लेना पड़ गया। एक चीज़ देखिए, अभी प्राइवेट जॉब भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप रिक्शा चलाना है क्यों? नहीं, प्राइवेट जॉब है सर। जैसे यहाँ आपका कौन खोला? पेप्सी कोको खोला असुरारी में, पेप्सी कम प्लांट को खुला। हम 4 बार वहाँ आवेदन दिए, लेकिन सर मेरा कोई एक बार फ़ोन भी नहीं आया सर कि आप मेरे यहाँ काम कर सकते हैं। ऐसा है जैसे गांव घर में खुलता है ना कोई कंपनी, तो पहले बगल वाला का ही जॉब दिया जाता है, फिर उसके बाद बाहर वाले को मिलता है। लेकिन हम 4 बार उसमें आवेदन दिए, लेकिन अभी तक फ़ोन नहीं आया सर। उसके बाद हम एक जगह, ये बंधन बैंक जिसको कहते हैं, उसमें भी मैंने फॉर्म डाला समस्तीपुर जा करके ठंडा में। लेकिन उसमें भी सर मैं 2-3 बार इंटरव्यू दे चुका हूं, लेकिन वहां से भी बोला गया कि ठीक है वो ऐसा होगा तो फ़ोन आएगा, लेकिन वहां से भी सर फ़ोन नहीं आया। मेरा ये सपना था कि अगर प्राइवेट भी जॉब मिल जाता है तो हम जॉब कर सकते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हो पाया, वहाँ से भी फ़ोन नहीं आया। तो फिर हम बैठे रह गए। फिर मतलब तबीयत भी ख़राब हो गया सोचते सोचते कि जो परिस्थिति कुछ ख़राब हो गया, इसलिए सर हम बहुत परेशान हो गए। सीटेट पास करने में कितना रुपया आपको लगा था कि पढ़ाई लिखाई में? उसमें पढ़ाई लिखाई जहाँ तक सवाल है सर, वो तो शुरू से अगर कहिएगा तो मम्मी पापा तो जानवे करते हैं देने के लिए। सर हर माँ बाप सोचता है कि घर भी बिक जाए लेकिन बच्चे को हम भविष्य बना करके ही छोड़ेंगे। पैसा तो बहुत लग गया, अब क्या चर्चा करें उसमें। अभी भी ड्यूज में है, बहुत सारा पैसा मेरे पास ड्यूज में है। अच्छा, वो हो जाएगा अगर नीतीश जी अगर चाहेंगे तो रोज़गार दे देंगे। अगर जो मेरा मांग है शिक्षा मंत्री जी से और नीतीश कुमार जी से, जो अगर हम लोग को 7वां चरण जल्द से जल्द दे देंगे तो हम लोग भी रोज़गार पा लेंगे और अच्छी तरह से माँ बाप का भी सेवा करेंगे और अपना भी परिवार जो है मेंटेन कर सकेंगे, और कर्जे वाले को भी अदा करेंगे सर। कर्जा मतलब? कर्ज भी लिए हुए हैं सर, बहुत सारा ड्यूज में है। पढ़ने के लिए सर लिए थे। मेरे मामा जो है लमसम 2 लाख रुपया दिए, 2 मामा है, 1-1 लाख रुपया हम खुद लिए हुए हैं सर। अच्छा, मतलब पढ़ाई के लिए सर, कर्ज लेकर के नहीं, वो तो जैसे कर्ज ही हुआ, लेकिन वो जैसे इंटरेस्ट लेता है वो नहीं लेंगे। मामा है चूँकि अपना, बोले हेल्प हम दे सकते हैं बाबू, जब जॉब होगा ना, जब पैसा कमाने लगोगे तो हमको दे देना। हम बोले ठीक है मामा जी, जब होगा तो हम दे देंगे। अच्छा, तो रिक्शा चलाने का अभी क्या मतलब मायने आप निकाले? मायने यही सर, बैठे हुए थे तो कोई साथी बोले कि रिक्शा परिवहन मुख्यमंत्री परिवहन योजना से रिक्शा मिलता है, तो उसमें आवेदन किए सर, तो उसमें मेरा नाम आया। तो फिर हम, वो बोला कि 70,000 सब्सिडी भी देता है। तो बोले जब उधर जॉब नहीं मिला सरकार की तरफ से, तो एक ऑप्शन है कि सरकार का ही है, ठीक है, लेकिन हम इसी से अपना अगर कुछ गुजर बसर कर लेते जब तक जॉब नहीं मिलता है।
तो इसीलिए मजबूरी में ले लिए सर। इससे भी अगर 200-400 रुपया हो जाता है तो कम से कम कुछ खर्च तो निकल जाएगा सर, कुछ गार्जियन को हेल्प कर सकते हैं। अच्छा, घर में कमाने वाले आप सिर्फ आप ही हैं कि और कोई लोग? नहीं, और कोई भी, पापा भी जैसे कमाते हैं, 6 महीना उन लोग का काम चलता है। वो साइकिल से जाते, मतलब असम में रहते हैं, तो ठंडा में जैसे रजाई तोशक बनता है उसका काम करते हैं। 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर जाते हैं काम करने के लिए साइकिल से ही, ठंडा में बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन क्या करेंगे, वो भविष्य मेरा चाहते थे कि मेरा बाल बच्चा का भविष्य बने, ठीक है। उनका भी सपना था कि मेरा भी बाल बच्चा कुछ नाम रोशन करे, आगे बढ़े। बहुत चीज़ में तैयारी किए, एक सचिवालय वाला भी किए थे, उसमें भी पीटी करके मेंस में मैं छटा गया, इसलिए उसका पोस्ट में जो है नहीं हम हासिल कर पाए। लेकिन एक टीचर का है सपना, तो वो तो मैंने अर्हता पूरी कर ली है, बस उसमें हो जाएगा तो मैं मेरा भी भविष्य बन जाएगा और मैं भी एक अच्छे टीचर के तौर पे अपने विद्यालय में काम करूँगा और बच्चे का भविष्य बनाऊँगा। रिक्शा चलाने का तो आप इतने पढ़े लिखे लोग हैं, गांव में आप रिक्शा चलाने लगे हैं, गार्जियन के मन में तो कुछ तो दिक्कत आता ही होती होगी? गार्जियन तो बहुत इस विषय में देखे तो बहुत रोने भी लगे कि बाबू इतना मेहनत किया लेकिन आखिर लास्ट में रिक्शा ही देखने को मिल गया तुमको तो कुछ। लेकिन हम बोले पापा क्या कीजिएगा, सरकार का यही है तो क्या किया जाएगा। हम तो सब क्वालिफ़िकेशन मेरा क्वालिफाई है सब चीज़ से, एलिजिबल है टीचर के लिए, लेकिन जब नोटिफिकेशन ही नहीं दे रही है तब मेरे अंदर की बस की बात नहीं है। हम तो जहाँ तक था मेहनत किए, लेकिन अब पापा को भी समझाए कि जो मेहनत होगा करने का हम करेंगे, लेकिन पारिवारिक तो चलाना है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे मिलके, हमें भी अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपसे मिलवा, आप लोग को मिलवाया। सीटेट पास रिक्शा वाला थे, यानी कि इन्होंने सीटेट पास कर लिया और सीटेट पास करके जब इन्हें नौकरी नहीं मिली तब ये अब रिक्शा चलाने के लिए उतर गए, क्योंकि इनको परिवार भी चलाना था और परिवार नहीं चलाते, इनके पास पैसा नहीं था, ये कर्ज भी लिए हुए थे, कर्ज को भी चुकता करना था। तो और भी अपडेट के लिए देखते रहिएगा द बिहार झारखंड। बेगूसराय के भगवानपुर से अमित कुमार।